आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। जिस समय धनंजय कवि पूजन में लीन थे और उनके बच्चे को बगीचे में खेलने गया था और सर्प काट लेता है, जहरीला सर्प था और पत्नी को पता चलता है, घबरा जाती है। आप सोच सकते हैं जो माँ जीना 5 मिनट में उतरती होगी यदि 3 मंजिल है और बच्चे को चोट लग जाए तो कब सेकंडों में नीचे आ जाती है पता नहीं चलता। माँ माँ होती है। तो कहते हैं कि जैसे ही माँ को पता चला घबरा गई, बोले पिताजी को लेने भेजो। उन्हें लेने भेजा लेकिन वो तो भगवान की भक्ति में तल्लीन थे। और सच पूछो, रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कहा भी है कि जब श्रावक सामायिक में बैठता है चैलोप विशिष्ट मुनिरेव, कि उस समय वो ऐसे हो जाता है जैसे किसी मुनि पर वस्त्र डाल दिया हो। वस्त्र का त्याग नहीं करता, रहता वस्त्रों में ही, लेकिन इतनी एकाग्रता बन जाती है उस समय, इतना पाप से विमुख हो जाता है वो, उतनी देर के लिए कोई पाप कसाए अशुभ लेसाएं नहीं रहती है। उस समय वो ऐसे हो जाता है जैसे साक्षात मुनि बैठा। इसी प्रकार से धनंजय कवि भक्ति में पूजन में लीन थे और बेटे का समाचार आया और जब 2 बार नहीं समाचार भेजा, नहीं लौटे, तो नौकरों को आदेश दिया चलो ले चलो, वहीं पर ले चलो। आपको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता, बोले लो ये पड़ी तुम्हारी धर्मशाला।
तो पत्नी को भी, क्योंकि वो दुखी थी और उसके बाद भी बच्चा नीला पड़ने लगा था, तो माँ की आशा टूटने की कगार पर थी कि कैसे बचाऊं बच्चे को। और गई और वहां डालकर चिल्लाकर बोली, लो अब तुम्हारा भगवान करेगा ठीक। लेकिन तब भी उनका ध्यान नहीं गया। जैसे ही पूरी पूजा का विसर्जन हुआ, परमात्मा को नमस्कार किया और तब ख्याल आया, तब आवाज सुनाई दी कि बेटे को जहर चढ़ गया है, सर्प ने खा लिया। लेकिन कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आप ऐसे हो प्रभु, दीर्घायु हो लेकिन बुढ़ापा नहीं आता। आप कैसे हो? तो कह दिया कर्म भूमि के आदि में आपने ही 80 कृषि का आदेश दिया था, और भगवान आपकी स्तुति करके तो मुनि निरोग हो जाते। निरोग का मतलब इस शरीर की चिंता नहीं करते मुनि, वो तो जानते तो पुद्गल का परिवर्तन है, एक दिन तो जीर्ण शीर्ण होना ही है, इस पर्याय को बदलना है। आप सबको पता है सनत चक्रवर्ती आदि के बारे में कि कोई बीमारी हो गई, इसकी तरफ ध्यान नहीं था। एक देव परीक्षा लेने आया और बोला कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, इतनी तकलीफ है। वो कहते ठीक करना है तो मेरा दूसरा रोग ठीक करो। वो कौन सा रोग है? जन्म जरा और मृत्यु का रोग ठीक करो। और उसी प्रकार से धनंजय कवि कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आपने, इंद्र ने भी आपके सामने स्तुति का अभिमान छोड़ दिया था, और कहते जो आपके अनुकूल चलता है, यानी आपको हृदय में धारण करता है, उसकी पाप प्रकृतियां अपने आप शिथिल हो जाया करती हैं। कैसे हो जाया करती हैं? जैसे कि सर्व बांसुरी की आवाज, वीणा की आवाज को सुनकर क्या करते हैं? निकल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु आपकी अंतरंग में ध्यान करूंगा तो कर्म रोग निकल जाएंगे। और कहते हैं कि भगवान मैंने अभी तक अपराध किए हैं, आप सब जानते हो, लेकिन आप सोचो हम अपराध करते हैं, अपराध बोध है क्या? हमें अपराध बोध नहीं, हम रोज पढ़ लेते हैं, सुनिए जिन्हें अरज हमारी, हम दोस्त की अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। निर्वृत्ति होती है क्या? उस समय भी जुबान से नीचे हमारी कोई आवाज नहीं पहुंचती, सिर्फ हमारी जिह्वा तक ही भगवान का नाम रहता है हमारे हृदय में। ये तड़प नहीं उठती है कि अब कुछ नहीं चाहिए। अभी भी आप मंदिर में आए हो तो कुछ हर कोई को चाहिए। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी मोक्ष मिल जाता क्यों नहीं? हमने कही मतलब? बोले सब लोग तो भगवान से कहते हैं कि भगवान बीते राग भेटो अवे मेटो राग कुटे, मेरी तो से बनी ताते करो उपकार। हमने कि किसी की आज तक बनी नहीं, बन जाती तो कल्याण हो जाता। क्योंकि आप सबको पता है भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान की आराधना के बिना भी कुछ नहीं होता है। जब हम परमात्मा की शुद्ध हृदय से मन वचन काय से स्तुति करते हैं तो आश्रव जो अशुभ हो रहा था वो शुभ होने लगता है। और पुण्य फलारिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद है। इसलिए आप लोग कहते हैं जो कर्म का उदय वो तो भोगना ही पड़ेगा। हमने कहा किसने कहा भोगना पड़ेगा? उदयावली में आने के पहले आप जो चाहो कर सकते हो। हमारी महिलाएं कम वैज्ञानिक नहीं थी। आम को 5-5 साल तक कैसे रखना, अपन तो नहीं खाते अपने हाथ तो, लेकिन रखने की कला जानती थी। गेहूं में जीव कैसे नहीं लगे, देसी चीजें डालकर, नीम की पत्ती, राख आदि डालकर सालों साल अनाज सुरक्षित रखते थे। इसी प्रकार से हमने जो कर्म किए हैं वो उदय आने के पहले, जैसे आपके पास चना रखा हुआ है, आप चाहें उसका बेसन बनाए, बेसन के बाद बूंदी बनाए, चाहे नमकीन बनाए, चाहे कड़ी बनाए, चाहे पितोड़ बनाए, आपकी इच्छा है जो चाहे बनाए, और चाहे तो रखे रखे घुन जाएगा।
ऐसी हमारी जिंदगी है, ये संभावना है। मन वचन काय मिले जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रफ भाई और कहते हैं उन्होंने वैसी विषम परिस्थिति में भी भगवान का स्तोत्र किया। और कितनी अच्छी बात कही है कि भगवान आप सबको देखते हैं, फिर भी आपको लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है, लेकिन हमारे ज्ञान में परमात्मा की आराधना तक नहीं झलकती। और सूर्य नहीं कुछ देता लेता, आशा दिवस दिखाता है, आशा ही दिखाता है, सूर्य लेता देता कुछ नहीं। हम लोग भी कैसे आशा में जीते हैं, कल को ऐसा होगा, कल सुख होगा। अरे कल सुख बहुत अच्छी बात आपने पढ़ी है कि दृश्य सुखों को आपने छोड़ा है। दृश्य सुख यानी जिनको हम दिखते हैं कि ये सुख है, ये सुख है, लेकिन आपने वो सुख चाहा है जो संसारी प्राणी को दिखता तक नहीं। हम लोग सिर्फ पदार्थों को देख सकते हैं, हमारी और पदार्थों से आगे नजर नहीं जाती है, क्योंकि कहते हैं चील कितना भी उड़े उसकी नजर नीचे रहेगी। यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। हमने यदि मात्र शब्दों का ज्ञान किया है तो कोई कार्यकारी नहीं। धन्य है धनंजय कवि जो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान की गुणगान में उन्होंने अपने अंदर से निकली कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। कहते हैं सागर की गहराई सागर में होती है, पर्वत की ऊंचाई पर्वत में होती है, पृथ्वी की विशालता पृथ्वी में होती है, लेकिन भगवान आपके गुण पर्वत की तरह ऊंचे हैं। आपकी स्थिरता सागर से भी गहरी है, आपकी विशालता ने वात्सल दुनिया में पृथ्वी से भी बढ़कर है। अपने अंदर है, अपना पेट हाउ हम न जाने, काऊ अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आज तो अपना भला होता हो तो किसी दूसरे का बुरा भी हो जाए तो आदमी चिंता नहीं करता है। और कहते हैं कि उन्होंने जैसे कि ये विषापहार के स्तोत्र की रचना नहीं की, अपने हृदय से उद्गार निकले कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आपके आगे ये मंत्र तंत्र क्या नाम है, आपके नामांतर हैं। और ये हम देखते भी हैं, जिस समय ज्यादा कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप कोई ऊपर वाला करिश्मा कर दे तो कर दे। क्या कहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो हो जाए, क्योंकि जब दवा काम नहीं करती तब हवा काम करती है, और जब हवा और दवा दोनों काम नहीं करे तो दुआ काम करती है। लेकिन हमारी दुआओं में असर नहीं रहा, हमारी संवेदनाएं मर गई। उनने तो जैसे ही गंधोदक श्रद्धा से छिड़का और बेटा ऐसे उठ गया जैसे कि सोता हुआ उठ जाता। आप भी ध्यान रखना, यदि जन्म और मरण के दुख से बचना है तो मात जिनेन्द्र देव की आराधना के अलावा कोई रास्ता नहीं। दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य। पूजा किसकी करना, देवी की करना, और दान किसको देना, चतुर्विधि संघ को देना। पहले मंदिर में लोग आते थे तो भावना बाते थे कोई मिल जाए तो उसे घर ले जाऊं, घर को छोड़े बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। अब आदमी सोचता है मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। क्योंकि मंदिर में आते हो तो बड़ी अच्छी बात, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। या मंदिर में इतनी अच्छी बात पढ़ते हो कि आपने पढ़ा कि अनादिकाल से भगवान निर्मल आत्मा नहीं हुई इसलिए जल लाया हूँ, चंदन सम शीतलता पाने देव सास गुरु को दियाऊं। चंदन सम शीतलता पाने, अरे चंदन कैसा होता है, काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है, लेकिन आज का आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है।
जो हमें बोलना सिखाते हैं, हम उन बच्चे, आज के बच्चों को आप बोलना सिखाते हैं, वही बच्चे आपको चुप रहना सिखाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।